हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियम जो बोर्ड पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। बच्चों के नियम कौन कौन से होते हैं। पहला क्या रहेगा, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलरास का नियम और फैराडे का नियम। इस वीडियो में हम 4 नियम करने वाले हैं जो बोर्ड पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं छात्रों। आप लोग अभी से ही इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। यदि आप अभी से तैयार नहीं करेंगे तो आप लोगों को पेपर समय पर फिर दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट क्या है, हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रवों में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गणितीय रूप में हेनरी का नियम क्या आएगा, यदि किसी विलयन में गैस की मात्रा स्मॉल m तथा गैस का दाब P हो तो हेनरी के नियमानुसार, हेनरी का नियम स्मॉल m प्रोपोर्शनल P, स्मॉल m बराबर KH। यहाँ पास कोई एक नियतांक ले सकते हैं छात्रों, आप चाहें तो K ले सकते हैं, K नियतांक भी रख सकते हैं यहाँ पास, या फिर KH नियतांक ले सकते हैं, रख सकते हैं। स्मॉल m बटे P को इधर साइड ला लेंगे, बराबर क्या आ जाएगा KH, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है, स्मॉल m गैस की विलेयता, P गैस का दाब है। सेकंड, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कोई अवाष्पशील विलयन लेना है, उसके बाद फिर मोल प्रभाज के समानुपाती कर देना है। PS प्रोपोर्शनल x1, PS बराबर K x1, जहाँ K एक अनुपातिक स्थिरांक है। थर्ड नंबर आएगा छात्रों, कोलरास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान उसके धन आयन एवं ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के तुल्य होता है। अर्थात इसको कैप पढ़ सकते हैं छात्रों, आप कैप इसे बोलिए, और ऊपर जो लगा है इन्फिनिटी होता है स्मॉल m, इसे क्या पढ़ते हैं, तुल्यांकी चालकता बराबर भी स्मॉल का रहेगा, प्लस छोटा सा प्लस बनाना है आप लोगों को, लेमडा की पावर इन्फिनिटी, फिर प्लस, फिर ये बड़ा प्लस रहेगा भी माइनस लेमडा की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस। यहाँ पास आप लोगों को यहाँ की डिफिनीशन कैसे याद करनी है छात्रों, एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, ये कोई क्या है, स्मॉल m जो है और कैप की पावर इन्फिनिटी, ये क्या है, कोई विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है छात्रों, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान उसके धन आयन एवं ऋण आयन, धन आयन क्या है, ये प्लस है, और इसके ऋण आयन, तुल्यांक धन आयन एवं ऋण आयन की अनंत तनुता पर, इन्फिनिटी लगा हुआ है दोनों में, अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के तुल्य होता है। ये प्लस जो है मोलर चालकता के योग के तुल्य होता है। अगला, फैराडे का नियम। इस नियम के अनुसार, ये कोई भी नियम आप लिखें छात्रों, किसी का भी नियम हो, यहाँ पास लिखना पड़ता है, शुरुआती स्टेज में आप लोगों को लिख ही देना है कि इस नियम के अनुसार। इससे 2 फायदे होते हैं छात्रों की, आपकी जो लाइन होती है वो बढ़ जाती है, आपके नंबर कटने के कोई भी चांसेस नहीं रहते, क्योंकि यदि आपके उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ये इस नियम के अनुसार लिख देंगे तो यहाँ का क्या रहता है, शब्द बढ़ जाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या उत्पन्न होने वाली गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। अर्थात W प्रोपोर्शनल Q। ठीक है छात्रों, यहाँ पास क्या होता है, फैराडे के 2 नियम होते हैं। फैराडे का प्रथम नियम ये है W प्रोपोर्शनल Q, W बराबर Z, Q यहाँ पास एक Z नियतांक आ जाएगा, W बराबर ZIT।
अब यहाँ पास आप लोग सोच रहे हैं कि होंगे कि क्यू की जगह पर आई टी क्यों आ गया, क्योंकि छात्रों विद्युत धारा का फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बटे टी। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू बराबर आई टी। फिजिक्स में आप लोग विद्युत धारा चैप्टर में पढ़े होंगे, क्यू बराबर आई टी यहाँ पास आ जाएगा। क्यू की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पास क्या लिख दिया, आई टी, जहाँ जेड एक अनुपातिक स्थिरांक है। फैराडे का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, अर्थात W प्रोपोर्शनल Q। और अगले स्टेप पर W बराबर ZE, जहाँ Z एक अनुपातिक नियतांक है। इन नियमों को छात्रों आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ताकि पेपर के लिए आपकी बखूबी पूरी तरह से तैयारी हो जाए। और ये क्वेश्चन नियम जो है छात्रों हर साल पूछे जाते हैं, किसी भी वर्ष ऐसा नहीं हुआ जिस वर्ष ना पूछे जाए। कोई ना कोई एक नियम फिक्स है कि आएगा ही आएगा बोर्ड पेपर में।